वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। 93 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 94। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। देखिए करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण किया था और अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर का। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गजनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अल्पतगीन पहले ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है सुबुक्तगीन, सी है मोहम्मद गजनी और डी है पिरीतिगीन। बताइए क्या है इसका उत्तर। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? महमूद गजनी ने? नहीं, अल्पतगीन ने। किसने? अल्पतगीन, ऑप्शन नंबर ए। तो 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी गजनी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, धन को लूटना था। कौन सा वाला करेक्ट है और बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, करेक्ट है यहाँ पर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका उत्तर। तो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक, मंदिरों पर हमला करना, आक्रमण करना, मूर्तियों को तोड़ देना और धन को लूट लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी और महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है हाथ लगी। दिनार सोने की होती थी। और महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। एक प्रश्न पूछ लेते हैं स्टेटमेंट बनाकर कि महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, तो वो गलत है, क्योंकि इसका जो अंतिम आक्रमण है वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था, सोमनाथ मंदिर पर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी आदि विद्वान निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? अल्पतगीन के दरबार में नहीं रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में नहीं रहते थे, इसी के दरबार में रहते थे। इसके किसके? महमूद गजनी के दरबार में। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी आदि महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी की सेना में चलिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी आदि जो है महमूद गजनी के दरबार में रहते थे और महमूद गजनी की सेना में सेबंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरे स्टेटमेंट में चंदावर का युद्ध। तो पहला स्टेटमेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, चंदावर का युद्ध 1193 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई। तो तराइन के दो युद्ध हुए। 1191 में मोहम्मद गौरी, 1191 पहला, दूसरा 92। तो पहले में चौहान जीता और दूसरे में जीता गौरी। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि 1194 में हुआ था, 1994 में चंदावर का। तो असत्य ढूंढना, दूसरा असत्य केवल दो।
तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। फिर आता है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई, और ना सिर्फ विजय हुई, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान को मार गिराया। बात करें चंदावर के युद्ध का तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, और मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था ये, और हारा जयचंद। जयचंद हारा, स्टेटमेंट में क्या था, जयचंद हारा, लेकिन सन गलत है यहाँ पर, जो है 1193 नहीं है, 1194। चंदावर 94, इस तरह से याद कर लो। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली में थी। दिल्ली में नहीं थी, लाहौर में थी। दिल्ली में किसकी थी, इल्तुतमिश की। तो सही बताना है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, सभी को पता होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली, बिल्कुल डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श, या किसी और को कहा जाता था। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव जो है डाली, पूरी किसने करवाई, इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब क्या है, लाखों का दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, पढ़ा होगा, आसान सा। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी थी लाहौर। तो दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन भी लिख देते हैं कहीं कहीं, नामक मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दोनों का दोनों याद रखना, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो गलत है, असत्य है। मतलब एक प्रश्न पूछा है इससे रिलेटेड थंबनेल पर कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, किसने बनाया। तो इल्तुतमिश ने बनाया है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, गलत तो कोई है नहीं। तो पढ़ लेना इसको दोबारा। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने, और तुर्कान ए चहलगानी। इल्तुतमिश क्या है ये, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, सीधे सीधे पूछ लेंगे। तो इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्कान का इलबरी तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था, और इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। राजधानी कहाँ बसाई थी, दिल्ली। 11वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, आराम शाह ने राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली किया था, और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। देखिए लाहौर से राजधानी दिल्ली आराम शाह थोड़ी ले गया था, इल्तुतमिश लेके गया था ना, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो इल्तुतमिश ने राजधानी स्थानांतरित की थी कहाँ से, लाहौर टू दिल्ली। 12वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इनमें से कौन सा पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर बहराम शाह। इसका उत्तर क्या है, इल्तुतमिश। तो देखिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चंगेज़ खां का नाम था तेमुचिन। ये प्रश्न पूछा है यूपी पीसीएस में कि तेमुचिन किसका नाम था, 4 विकल्प देकर।
चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। कौन सा सत्य है इसमें? चंगेज़ खां का नाम तैमूचिन और चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो चंगेज़ खां का नाम तैमूचिन भी था। चंगेज़ खान मंगोल था। मंगोल चीन के उत्तर में गोभी के रेगिस्तान के निवासी थे। गोभी डेजर्ट है कहाँ पर? ये चीन में है। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया और रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। पहली मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम जिसने शासन की बागडोर संभाली। दूसरा वाला तो करेक्ट है। पहले वाले में क्या है? शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। देखिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। रुकनुद्दीन को हटाकर सिंहासन पर बैठाया था रजिया को। तो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। तो रुकनुद्दीन कौन है? इल्तुतमिश का पुत्र, और वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालिक शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान का प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? कौन सा था दिल्ली का सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? बलबन, नसरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज या फिर बहाउद्दीन? तो बलबन नहीं है और रुकनुद्दीन फिरोज मतलब इल्तुतमिश का पुत्र भी नहीं है, बहाउद्दीन भी नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो 15 प्रश्न थे यूपी पीसीएस के लिए। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना कम से कम 3 बार। धन्यवाद।